क्या अमित शाह नहीं चाहते कि किसी निवेशकर्ता का भुगतान हो? पहला आदेश, इसके बाद फिर मैंने 2 बार से पत्राचार किया, दूसरा आदेश, ऐसे 3 बार आदेश उनके विभाग से मिले लेकिन भुगतान नहीं मिला। आज वर्तमान परिस्थिति में मेरे पिताजी को कैंसर नामक बीमारी है जो कि सेकंड स्टेज। पैसा हमें वेतन वापसी दे दो, मोदी जी से ही निर्देश है और नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहने चाहते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, बोल रहा था बेटी पढ़ाओ बेटी जिताओ, बेटी पढ़ाओ बेटी जिताओ। जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, जब बेटी बचाने के लिए हमने पैसा जमा इकट्ठा करके आपने फर्जी पोर्टल बनवा करके जनता को क्यों लूटने का काम कर रहे हैं? पोर्टल फर्जी है, पोर्टल पूरा फर्जी है। हम लोग एजेंट हैं। 27 तारीख और 28 तारीख 2 दिन हम लोग ने जंतर मंतर पे धरना दिया दिसंबर में और फिर 29 तारीख को हम लोग संसद भवन को घेरे हैं। उसके बाद हम लोग का लगातार रामलीला मैदान में चल रहा है, हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम तो यही मांग करेंगे कि हम लोग का सरकार भुगतान करवाए। 13 करोड़ जमा करता प्लस उसके जो परिवार के सदस्य हैं 30 से 40 करोड़ जो है लोग पीड़ित हैं इससे। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आपने फर्जी पोर्टल बनवा करके जनता को क्यों लूटने का काम कर रहे हैं? पोर्टल फर्जी है, पोर्टल पूरा फर्जी है। उसमें उसका दावा करते हैं कि हमने पोर्टल बना दिया है। पोर्टल ये सिर्फ चुनाव के लिए ही था, ये विधानसभा का चुनाव हो गया, ये पूरा का पूरा पोर्टल फर्जी है। और हम लोग अभी आने वाला चुनाव में सबक सिखाएंगे, भाजपा सरकार को सबक सिखाएंगे। सबक सिखाएंगे। 4 राज्यों का 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, हो गया। हम लोग अब जग रहे हैं और सारी जनता को जगाने का काम कर रहे हैं और सबको पता चल गया है कि ये फर्जी पोर्टल बना करके सरकार ने जनता को धोखा दिया। 13 करोड़ पब्लिक के साथ चीटिंग की है। इसलिए हम लोग मोदी सरकार को, बीजेपी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन जो है बराबर होता रहा है और होगा, निश्चित होगा, फिर सत्ता परिवर्तन होगा। मोदी जी अगर अभी भी समय है, वक्त है, मोदी जी अगर नहीं सुनते हैं तो फिर सत्ता परिवर्तन निश्चित है। ये 40 करोड़ 50 करोड़ जनता है, अगर ये एक साइड होती है तो सरकार कहां से बनेगी बीजेपी की, बताइए? जिधर ये जाएंगे। कहां से आए हैं? हम बिहार से हैं, सहरसा से हैं। सहरसा से। दिल्ली में कैसे रहते हैं? दिल्ली में हम लोग कैसे रहेंगे? अब इधर उधर भटक रहे हैं, दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया तक हम लोग, अपनी नेशनल मीडिया तक हम लोग अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये सारी नेशनल मीडिया भी बिकी हुई है जो हमारी आवाज नहीं उठाती है। कितना पैसा फंसा है आपका? हमारा प्लस हमारे पार्टी का भुगतान है, बहुत सारा रुपया है। जब हमारे 300-400 जमा करता है और हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो हम यही आपके न्यूज, धन्यवाद आपके न्यूज चैनल है। आप भी कार्यकर्ता है उसमें? जी, तो हम कितना पैसा आप लोगों की आपके फंसा है? अपना खुद है लगभग 80 लाख रुपया। 80 लाख आपका फंसा है? कहाँ से है सर? सहरसा जिला बिहार। अरे बाप रे, आप इनकी हालत देख सकते हैं, किस तरह से हालत हो गया है। सहरसा बिहार से आए हैं और इनका 80 लाख रुपए फंसा हुआ है। अपना है खुद। हाँ। और पार्टी का लगभग 10 करोड़ रुपया से ऊपर होगा। क्या करके जमा करते थे? देता था, जमा डेली रखा था, हम लोग जमा करते थे, लेते थे उसी में। मोदी जी पैसा क्यों नहीं दे रहा है? अब यही ने पोर्टल में भी ऑनलाइन कर दिया है। लगभग हम 1000 आदमी का हम ऑनलाइन करवा है, मात्र 2 आदमी को 10-10 हजार रुपया आया है। अच्छा, 1000 लोगों का आपने ऑनलाइन कराया है, 2 लोगों का 10-10 हजार रुपए बस आया है? बस 2 आदमी का, और किसी का नहीं। बाकी सारा पैसा भी फंसा हुआ। हाँ, सब फंसा हुआ। लेकिन मोदी जी बिहार बोलते हैं कि हम 40 पे 40 सीटें जीतेंगे लोकसभा। इस बार अब कुछ नहीं होगा। अब आदमी को समझ में आ रहा है कि ये मोदी सरकार कैसा ठग है, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखिएगा कैसे होता है। हमारा पैसा हमें वेतन वापसी दे दो, मोदी जी से ही निर्देश है और नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहने चाहते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, बोल रहा था बेटी पढ़ाओ बेटी जिताओ, बेटी पढ़ाओ बेटी जिताओ। जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, जब बेटी बचाने के लिए हमने पैसा जमा इकट्ठा करके झाड़ू पोछा करके हमने 21 रुपया महीना में झाड़ू पोछा करके 21 रुपया महीना में जमा किए, जो चलो कल हमको इकट्ठा हो जाए 2-4 लाख रुपया तो बेटी का सारी सुविधा से हो जाए, किसी का आगे हाथ नहीं फैला। ऐसा हाथ फैलाने का मौका दे दिया है जो हमारा पैसा 2020 में पूरा हो गया। मैं कागज लेके घूम रहा हूँ, 2 बार ऑनलाइन करवाई, अभी तक कोई सुनने देखने वाले नहीं है। इससे हम अमित शाह जी से, हमको चाचा जी से यही गुजारिश है कि हम लोग का पैसा भैया वापसी कर दे, ना तो हम लोग बेटी को क्या करेंगे? जैसे वो 2-4 साल का बच्चे को वोट दिया ना, वैसे हम लोग भी जवान लड़की को मार कर रोड पर सुता देंगे। अरे ऐसे मत करिएगा। क्या करेंगे भैया? कहाँ भाग जाएगा तो कहेगा सर झुका दिया।
हाँ, तो हिंदू मुस्लिम होने लगता है। अब पैसा दे दिए तो वो लेके विदेश घूम रहा था, उसको नहीं दिख रहा है। गरीब का पैसा कितना मेहनत से कमा के जमा करी, तुम्हारे पैसा पूरा हो गया, तुम ले लो। हम लोग को यही, हम बैंक जाते हैं तो कहता है तुम्हारा पैसा आया नहीं, अब देने का राजी नहीं, आप सरकार से मांगो, सरकार से जा करके लो। मत करिएगा, लड़ाई लड़िएगा। आप सोचिए कि एक माँ है जो पैसा नहीं मिला, बोल रही है झाड़ू पोछा करके हमें पैसा जमा किए और नहीं मिलेगा तो बच्चे का गला घोटने पर भी उतारू हो गए हैं लोग। ऐसा मत करिएगा, लड़ाई जरूर लड़ा जाता है, जरूर मिलेगी पैसा। कि यहाँ से आपको रामलीला मैदान में हम देख रहे हैं कि एंट्री भी नहीं मिल रही है, परमिशन लगाने के लिए आपको भैया बैठने के लिए जगह नहीं दे रहा, पानी कहाँ पूछेगा। जब हमारे नेताजी आएंगे तो उसके लिए रोड खाली करवा देंगे, कुर्सी लग जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक मजा आ जाएगा पीने के लिए। हम लोग को ये बाथरूम होता है, यहाँ पे खड़ा होने के लिए जगह नहीं देता। पुलिस वाला जाओ, आपने वो लिए हैं कागज बना के लाइए, वो वहाँ से परमिशन मिला है, परमिशन लेकर के आइए, कागज बना के लाइए, तब आप लोग को बैठने देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी को कौन देखता है। हम दिल्ली से आए हैं, समयपुर बादली से आए हैं। हम हमारे भैया पैसा दिला दो सर, सरकार जी से हम लोग का यही निवेदन है। हम लोग का गरीब का पैसा है, गरीब का पैसा लौटा दो और 24 में अपना वोट लो। दिल्ली में सोचिए, दिल्ली में जहाँ पर पानी भी खरीद के पिया जाता है, किसी के पास खेत भी नहीं होता है, रहने का घर भी नहीं होता है। अभी बता रही हैं यहाँ पे वॉशरूम होता है, वहीं बगल में खड़ा रहते हैं, वहाँ से भी पुलिस भगाने लगती है। इस सिचुएशन में लोग रह रहे हैं। अब आप लोग जरूर बताइएगा, जरूर समर्थन कीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया शायद पता ही है कि क्या हाल है उसका, मैं उस पर ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? संजय जैन है, मैं सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से आया हूँ। इस आंदोलन में मेरा लगभग 2 करोड़ रुपए निवेश है। और भारत सरकार, मुझे ये समझ में नहीं आता, भारत सरकार सारा से मिली हुई है कि सारा भारत सरकार से मिली हुई है। भारत सरकार के कर्मचारी भुगतान देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन भारत सरकार जो खाकी के कपड़े पहन के सफेद नेता 25 लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो सारा निवेशकों के प्रति जवाबदेह नहीं है क्या? भारत सरकार ने 3 बार मेरे भुगतान के लिए उनके कर्मचारियों ने, एक दिखा दीजिए क्या है आपका। ये देखिए, सबसे पहले 2021 में मैंने FIR कटवाई, इधर कर दीजिएगा, FIR कटवाई। इसके बाद मैंने PM मोदी को भी लिखा। सहकारिता मंत्रालय के जो सचिव है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उनने आदेश दिया, ये आदेश की फोटोकॉपी है कि इसका भुगतान किया जाए। क्या अमित शाह नहीं चाहते कि किसी निवेशकर्ता का भुगतान हो? पहला आदेश। इसके बाद फिर मैंने 2 बार से पत्राचार किया, दूसरा आदेश, ऐसे 3 बार आदेश उनके विभाग से मिले, लेकिन भुगतान नहीं मिला। आज वर्तमान परिस्थिति में मेरे पिताजी को कैंसर नामक बीमारी है जो कि 2nd स्टेज पे है, और मेरा इसमें पर्सनल 50 लाख रुपए जमा है। क्या अमित शाह जी इलाज करवाएंगे? मेरे बेटे का दायित्व नहीं है इलाज करवाने का? क्या मेरे माँ बाप की जवाबदेही भारत सरकार लेगी अगर उन्हें कुछ हो जाता है? अगर मुझे शीघ्र भुगतान नहीं होता तो मैं भारत सरकार पे, मेरे पिताजी को या माताजी को कुछ हो जाता है तो इसके मुख्य जिम्मेदार केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह, भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। ये राजनीतिक विषय नहीं है। क्या सारा निवेशक पाकिस्तान से आया है? कोई भी जिसके पिता का कैंसर 2nd स्टेज में है, मतलब कैसे खर्च चलता होगा? हमें, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है कि इस सिचुएशन में लोग फंसे हुए हैं। कैसे खर्च कैसे चलता है? खर्च ये चलता है भैया कि हम न घर के रहे न घाट के। आज हम 10-10 रुपए से मोहताज हैं। जनरल डिब्बे में सफर करके धक्कों की भीड़ में आ रहे हैं हम। हमें शौक नहीं है कि इतनी सर्दी में अपने बच्चों को छोड़ के भगवान भरोसे या रामलीला मैदान में ये धूला में मिट्टी में खड़े हैं। हम भी एक शिक्षित समझदार परिवार फैमिली से संबंध रखते हैं। हमने इसलिए सारा में निवेश नहीं किया था कि भारत सरकार के पास 25,196 करोड़ रुपए जमा हो और देश का निवेश करता मौत के लिए जिम्मेदार हो, पल पल मर रहा हो। ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता और निवेश करता है जो 10-10 हजार रुपए के लिए अपने घर जमीन सब गिरवी रख दी है। आज 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती। ये कहते हैं विकसित भारत। काय का विकसित भारत? घर के लोग भूखे हैं, बाहर हम भंडारा कर रहे हैं। मालदीव, लक्षद्वीप, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। अरे भाई, देश के जो निवेश करता है उनकी जो जमा पूंजी आपके पास रखें। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार संस्थान के, आप उसको
उनसे जमा करवाइए ना। आपके पास जो 25,196 करोड़ है उसमें भुगतान दीजिए ना। बार बार पोर्टल आज मुझे पोर्टल पे करे लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक कोई भी निराकरण नहीं आता। प्रधानमंत्री अच्छा, पोर्टल पे आपने वो रजिस्टर भी कर दिया, इसके बाद भी 6 महीने हो गए। ये पोर्टल का ये पूरा ये पोर्टल पे मैंने करा है मेरी मैसेज के नाम से, लेकिन आज तक कुछ नहीं आया। मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा कि देश दुनिया में आपने बहुत ऊंचा नाम कर लिया, लेकिन अपने देश के अंदर की जो जनता है उनका भी थोड़ा ख्याल रख लीजिए। बाकी दुनिया में नाम ऊंचा होता रहेगा। जिसके बाप का कैंसर सेकंड स्टेज में चला गया और यहाँ पे आकर के रोड पे लोग दिल्ली में धक्के खा रहे हैं। हमें पता है कि आप लोग सिर्फ खुद के मन की बात कहेंगे कि पब्लिक के मन की बात भी सुनेंगे। मानवीय ऐसा भी प्रधानमंत्री जी बार हमेशा खुद की मन की बात ही कहते रहेंगे हर हफ्ते।